हेलो स्टूडेंट्स ऑफ IIBM पटना। इस YouTube वीडियो ट्यूटोरियल में आज आपको बताया जाएगा कि कैसे सिस्को एकेडमी के कोर्सेज जो कि आपको IIBM पटना में करने का मौका मिलता है, आप कैसे उस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं और वो कोर्स का एक्सेस कैसे आप एक्टिवेट करके अपना अकाउंट करना शुरू कर सकते हैं, कैसे आप उसके क्विज़ हर मॉड्यूल यानी हर चैप्टर के क्विज़ कंप्लीट करने के बाद लास्ट में कोर्स फीडबैक फॉर्म भी कंप्लीट करने पर आपको सर्टिफिकेट जो कि ग्लोबल सर्टिफिकेट है वो भी सिस्को जैसी बड़ी कंपनी के द्वारा आपको मिलेगी। BBA के स्टूडेंट्स हों, BCA के हों, PGTM MBA के स्टूडेंट्स हों, सभी को IIBM पटना की तरफ से सबसे पहले सिस्को एकेडमी की तरफ से ये कोर्सेज करने का मौका मिलता है। इसके अलावा भी कई ग्लोबल ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स आपको अपने 3 साल ग्रेजुएशन की पढ़ाई में करने का मौका मिलता है, जो कि BBA के बच्चों को डिजिटल मार्केटिंग से लेकर के टैली तक के हैं। कंप्यूटर्स BCA के स्टूडेंट्स के लिए फुल स्टैक डेवलपमेंट जो कि आज मोबाइल ऐप, वेब साइट्स बनाने का सबसे पसंदीदा कोर्स है। साइबर सिक्योरिटी है, रेड हैट लिनक्स है, AWS क्लाउड की पढ़ाई है, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर की पढ़ाई है, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म की पढ़ाई है, वो सब उपलब्ध कराई जाती है। और PGDM के स्टूडेंट्स को साइबर सिक्योरिटी एसेंशियल्स की ट्रेनिंग से लेकर के हार्वर्ड डिजिटल मार्केटिंग, गूगल एडवर्ड्स के कई ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशंस उपलब्ध कराए जाते हैं। तो चलिए हम लोग सीखते हैं कैसे इन ग्लोबल ट्रेनिंग के लिए अप्लाई करना है, कैसे उन कोर्सेज़ को करना है। तो आप अगर ऐसे ग्लोबल कोर्स में इनरोल होना चाहते हैं तो आप एडमिशन के बाद आपको ज़रूर एडमिशन्स टीम द्वारा जानकारी दी जाएगी, एक वेबसाइट एड्रेस के बारे में बताया जाएगा जहां पर जाकर आपको फॉर्म भरना पड़ेगा कुछ इस तरीके का, और वो फॉर्म ओपन होगा तो वो आपसे रिक्वेस्ट करेगा कि आप अपने जीमेल में लॉगिन करें। जो भी आपका जीमेल आईडी है आप अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से आप उसे टाइप करके लॉगिन करने का प्रयास करें, अपना पासवर्ड एंटर करें अपने जीमेल का। और अब आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं जिसमें आपको अपना ईमेल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, अपना मोबाइल नंबर जो कि व्हाट्सएप मैसेजेस रिसीव कर पाए, अपने क्लास का रोल नंबर, अपना सेशन, क्योंकि ये डेटा फिर IIBM पटना में आएगा। IIBM पटना के लोग आपके रोल नंबर से, आपके सेशन, आपके नाम से आपको वेरीफाई करेंगे कि ये आईडी सही में ये जो रिक्वेस्ट आया है IIBM पटना के स्टूडेंट का ही है। तो सभी कुछ सही इंटर करें और अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम भी आधार कार्ड में जो है आपके 10th के मार्कशीट में जो दिया हुआ है एड्रेस, 12th के जो नाम दिया हुआ है 12th के मार्कशीट में भी जो नाम दिया हुआ है वही होना चाहिए, क्योंकि इस ट्रेनिंग को भी करने के बाद आपको एक ग्लोबल सर्टिफिकेट मिलेगा। तो आपका 10th 12th ग्रेजुएशन और इस ग्लोबल सर्टिफिकेट का नाम सेम होना चाहिए आधार के जैसा। तो ये जब आप फिल कर लेंगे तो फिर आप अपने जीमेल में 24 घंटे के अंदर
आप जा कर के चेक करें। जनरली एडमिशन जिस दिन लेते हैं उसके रात में या अगले दिन आपको ईमेल आ जाता है अगर आपने फॉर्म भर दिया है, नहीं तो 24 घंटे के अंदर आपको ज़रूर सिस्को से ईमेल आ जाएगा, जो आप अपने gmail.com में ओपन करके देख सकते हैं। तो देखिए आपको नेटवर्किंग एकेडमी टीम से एक वेलकम का मैसेज आया है और रिक्वेस्ट आया है कि आप अपने अकाउंट को एक्टिवेट करें। और ये ध्यान दें, एक्टिवेट सिर्फ एक ही बार करना है, तो इस ईमेल का यूज़ एक बार है। ऐसा ना हो कि एक्टिवेट करने के बाद जहाँ पर आपको एक पासवर्ड सेट करना पड़ता है और कुछ सिंपल डिटेल्स देने पड़ते हैं, तो उस ऐसा ना हो कि आप फिर जब दोबारा उस वेबसाइट पे जाकर के कोर्स करना चाहते हैं तो फिर से इस ईमेल को खोलें, फिर से एक्टिवेट अकाउंट पे क्लिक करें। नहीं, ऐसी गलती करने की ज़रूरत नहीं है। आप नोट करके आप अपने मोबाइल में सेव करके रख सकते हैं कि दोबारा उस कोर्स को एक्सेस करना है तो आपको ये जो एड्रेस दिया हुआ है https://netacad.com, इसी को ओपन करना है। ओके, अगली बार से आप उसको सेव करके रखेंगे। तो चलिए पहले हम लोग एक्टिवेट अकाउंट करते हैं, क्योंकि ये पहला स्टेप होना चाहिए आपका, और ये एक ही बार करना है आपको। ठीक है, अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं जो अभी आपने सेटअप किया है, तो वो आप फॉरगॉट पासवर्ड का ऑप्शन होता है, वहाँ से आप के जीमेल पे वो पासवर्ड आ जाएगा। रीसेट करने की प्रक्रिया प्रोसेस आपको बता दी जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट पासवर्ड देना है जिसमें कैपिटल लेटर्स भी रहें, स्पेशल कैरेक्टर भी रहें, कुछ नंबर भी रहें, राइट। तो वैसा कुछ पासवर्ड, इसी तरीके का पासवर्ड आपको जनरली आजकल हर जगह पे देना पड़ता है सिक्योरिटी रीजंस के कारण। तो वो आप जैसे ही अपडेट करते हैं वो पासवर्ड, तो उसके बाद आपसे एक बार वेरीफाई करता है कि यही आपका फर्स्ट नेम है, यही आपका लास्ट नेम है, और आप जानते हैं कि आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा कोर्स पूरा कंप्लीट करने के बाद, क्विज़ेस देने के बाद। तो अपने नाम का स्पेलिंग मैच कर लें। पहला अक्षर आपके नाम का कैपिटल में होना चाहिए, उसके बाद के अक्षर लोअर केस में, फिर जो आपका लास्ट नेम है या मिडिल नेम, उनका भी पहला अक्षर ज़रूर ध्यान दें कि वो कैपिटल में रहे, बाकी अक्षर लोअर केस में रहें। ठीक है, आप अपना बर्थ मंथ और बर्थ ईयर बता दें। ये सिर्फ सिस्को इसलिए ये डेटा लेता है कि इससे उनको ये पता चले कि कितने एज के स्टूडेंट्स ये कोर्सेज कर रहे हैं, और उसके बाद ये कुछ आई एग्री को चेक करें, जेंडर बताएं, डिसेबल हैं या नहीं, अगर नहीं है तो नो करें, कितना एक्सपीरियंस है आईटी में, अगर आपको नहीं है अभी तो आप नन भी कर सकते हैं। फिर चेक बॉक्स पे क्लिक करें और क्रिएट अकाउंट, इस बटन को क्लिक करें। ये प्रोसेस एक ही बार करना है, जैसा मैंने पहले भी कहा आपको, एक्टिवेट अकाउंट क्लिक करने पे ये पेज आता है, ये एक ही बार करना है। तो देखिए आपका ये netacad.com ऊपर में भी नज़र आ रहा है, यही आपका वेबसाइट है अगली बार जाने के लिए। तो अब आप इसमें आ चुके हैं, आपको यहाँ पर आपको जो कोर्स आपके लिए दिया गया है वो नज़र आ रहा है। ये BBA के स्टूडेंट को गेट कनेक्टेड का कोर्स जनरली मिलता है। BCA के जो स्टूडेंट होते हैं उनको इंटरनेट ऑफ थिंग्स का कोर्स करने को मिलता है। ये ऐसे कोर्स हैं जिनको करने से आपको उस सब्जेक्ट के बारे में अच्छी जानकारी भी हो जाती है और एक सर्टिफिकेशन भी आपको ग्लोबल मिल जाता है। सिस्को बहुत बड़ी कंपनी है, जितने भी टेलीकॉम कंपनीज़ हैं वो सब सिस्को के डिवाइसेस यूज़ करती हैं। सिस्को बड़ी जानी मानी कंपनी है, तो आप अपने रिज्यूमे में अगर ऐसे कंपनी का सर्टिफिकेट डालते हैं तो आपका और आपके रिज्यूमे का वैल्यू बहुत बढ़ जाता है। और ये जो कोर्स है इसको एक्सेस करना बहुत आसान है। आप देख सकते हैं कि मोबाइल पर भी ये कोर्स लॉन्च बटन पे क्लिक करने के बाद आसानी से ओपन हो जाता है। यहाँ पर टूर भी दे रहा है कि कैसे एक्सेस करना है।
ऐसे बहुत इजी है। देखिए इसमें इतने सारे मॉड्यूल्स हैं और ये जो पहला कोर्स है बेसिक कंप्यूटर नॉलेज आपको देगा। उसमें लेसन है, हर मॉड्यूल यानी चैप्टर के बाद टेस्ट है। डेट दे रहा है कि आप 31 दिसंबर तक कर सकते हैं, लेकिन आपको 31 दिसंबर तक वेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर आधा घंटा भी हर दिन देते हैं तो 4 से 5 दिन में ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो बेसिक कंप्यूटर नॉलेज उसका एक टेस्ट होगा, वो आप ज़रूर दें। फिर डायरेक्टरी फाइल्स कैसे होते हैं, इंटरनेट क्या है, ह्यूमन नेटवर्क क्या होता है, स्टे कनेक्टेड, सोशल नेटवर्किंग क्या होती है, उसके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। और फिर आप मॉड्यूल 5 भी एग्ज़ाम दे दें। तो आप जैसे ही ये सारे टेस्ट कंप्लीट कर लेते हैं, एंड ऑफ कोर्स फीडबैक भी कंप्लीट कर लेते हैं, तो फिर आपको एक सर्टिफिकेट सिस्को की तरफ से प्रदान कर दिया जाएगा। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस था। कोर्स में इनरोल होने का रिक्वेस्ट करने से लेकर के ज्वाइन करना। अगर आप कहीं भी कन्फ्यूजन है तो आप इस वीडियो को दोबारा देखें। अगर उसके बाद भी आपको कोई परेशानी आ रही है तो आप IIBM पटना के कंप्यूटर लैब में जा कर के टीचर से, फैकल्टी से अपनी परेशानी बताएं, उसका सॉल्यूशन वो दे देंगे। तो we wish you all the best and thank you for going through this tutorial.